बांकीपुर में चुनाव हो गया, कोई मतलब नहीं। समय हमारे पास नहीं है बाबू। ये हमको नहीं बता सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक ओपिनियन बीजेपी विनर है। बीजेपी विनर है, 100% विनर है। हम बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया। हाँ, हम मुसलमान लड़का हैं। मुसलमान है क्या नाम? हाँ भाई, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। तो वहाँ भी देखिए जनसुराज का झंडा लगा हुआ है और जनसुराज का मतलब पर्ची लोग लेके बैठ रहे हैं। और बहुत लोग तो सुने ब्राह्मण लोग भी, कायस्थ समाज भी और यादव लोग भी मिल के वोट किए। मुस्लिम तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 90% वोट किए हैं। 90%। 90%। और भी कई जगह हम लोग घूम के जो है हाँ। ऑब्जर्वेशन लिया है, हाँ। तो उसमें जो है ना प्रशांत किशोर बहुत आगे है। बांकीपुर का चुनाव हो गया, अब इंतजार कि कौन बनेगा बाजीगर 3 तारीख को पता चले। मगर उससे पहले ये जानने की कोशिश कि कौन बनेगा बाजीगर। जिन वोटरों ने वोट दिया, वोटरों का, आम जनता का एग्जिट पोल क्या है, उनके मिजाज में क्या है कि उनके हिसाब से कौन जीत सकता है बांकीपुर का ये सीट। प्रशांत किशोर इस किला को ढा देंगे, भाजपा चीन का दीवार अपना राजनीति का और मजबूत करेगी, या लालटेन की लौ रोशन होगी। देखिए शाम का वक्त है और यहाँ पे लोग हैं, सबसे कुछ मिनट बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। आपके हिसाब से इस बार बांकीपुर कौन फतह कर रहा है? देखिए फतह तो प्रशांत किशोर को ही करना चाहिए, क्योंकि मतलब जब से पैदा हुए हम लोग होश संभाले हैं, हाँ। आज तक ऐसा माहौल नहीं देखे हैं। हाँ। मतलब बीजेपी कंफर्म था। हाँ। और कुछ हम लोग गैर मुस्लिम इलाके में भी गए, ठीक है। तो वहाँ भी देखिए जनसुराज का झंडा लगा हुआ है और हाँ। जनसुराज का मतलब पर्ची लोग लेके बैठ रहे हैं। जैसे कल सुबह में हम गए BN कॉलेज के पास, वहाँ पे गली में, वहाँ पे भी देखें। और बहुत लोग तो सुने ब्राह्मण लोग भी, कायस्थ समाज भी और यादव लोग भी मिल के वोट किए। मुस्लिम तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 90% वोट किए हैं। 90% मुस्लिम का वोट गया है उनको। और बाकी देखिए अभी इन लोग बूथ वगैरह पे थोड़ा सेटिंग वगैरह किया। प्रशांत किशोर के आदमी को भी उठा लिया था, 20 से ऊपर आदमी को। और अगर EVM में थोड़ा बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं होता है तो इंशाल्लाह प्रशांत किशोर ही निकलना चाहिए। चलिए, इनके हिसाब से प्रशांत किशोर है, आगे चलते हैं और आगे भी लोगों की राय जानेंगे कि इस बार माहौल क्या है, मिजाज क्या है और इस बार कौन जीत सकता है। ये जानने के लिए हम यहाँ पे हैं, लोग चाय पी रहे हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? फजल अहमद खान। चाय पी रहे हैं शाम में। इस बार चुनाव वोटिंग तो हो गई, हम जनता का एग्जिट पोल लेने आए हैं। जनता के हिसाब से कौन जीत रहा है? जनता के हिसाब से क्लियर है, सारे जो है एग्जिट पोल में जितना भी मीडिया का आ रहा है उसमें जो है, मीडिया छोड़ दीजिए, आप मीडिया अपना के अलावा बताइए। हाँ। मीडिया के अलावा हम लोगों ने जो जोर लगाया, जो अपने वोट दिया हमारे इलाके के सारे लोगों ने, और भी कई जगह हम लोग घूम के जो है हाँ। ऑब्जर्वेशन लिया है, हाँ। तो उसमें जो है ना प्रशांत किशोर बहुत आगे है। उसमें कोई लड़ाई का जो है मसला नहीं है कि कोई पीछे है या नेक टू नेक है। हाँ। ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर बहुत आगे चल रहे हैं। यहाँ हमने 39 और 40 में जो हम लोग का वार्ड है, हम लोग का इलाका है, तो यहाँ हम लोगों ने पूरी तरह जो है वोट दिया है। 100% जो है तो नहीं, लेकिन 89%, 80%, 90% हम लोग। चलिए 80%, 90% ये प्रशांत किशोर को के इनको लगता है। अब आगे जो चाय बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाचा लोग से बात कर। कैसे के लो है चाचा? कैसे के जी है? क्या 800 रुपए किलो? क्या इस बार वोटिंग तो हो गया, आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? हम क्या अब तो वोटिंग हो गया, अब वोटिंग है तो हम क्या बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? भाजपा, प्रशांत, लालटेन, कौन? अब कौन जीतेगा तो अभी तो भाग तक दिल का बात है ना। नहीं मतलब क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सुराज का है ज्यादा। जनसुराज, प्रशांत किशोर है ना? हाँ। माहौल लग रहा है, ऐसा देखने में लगा क्या? हाँ लग रहा है। के हिसाब से अब तो वोटिंग हो गई। पत्रकारों ने एग्जिट पोल दे दिया। सर कैमरा है सामने। एग्जिट पोल दे दिया, जनता के एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से तो जनस्वराज पार्टी जीतेगी। जनसुराज जीतेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि इधर काम बहुत अच्छा किया है। हाँ। और जनसुराज ने कहाँ कोई काम कर दिया? मतलब यहाँ पर उनका बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। भूमिका उन्होंने निभाया है। हाँ। प्रचार प्रसार का। हाँ। और बहुत साफ सुथरे छवि के हैं वो प्रशांत किशोर। हाँ, और हम लोग चाहते भी हैं कि एक नया चेहरा आए। एक नया चेहरा? हाँ बिल्कुल चाहते हैं नया चेहरा आए। नया चेहरे की तलाश में आप? हाँ, जो हमारी बातों को, जनता की बातों को
रखें और उसको लोग समझें। चलिए, क्या जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इधर कैमरा इधर है। लड़ाई है कहाँ? कहाँ है? कहाँ लड़ाई है? हमको नहीं पता। लड़ाई अब दो ही में है, हाँ आरजेडी में हाँ, और जन स्वराज में। अब भाजपा। दो दूसरे पोजीशन की लड़ाई है। भाजपा तो जीत गया मेरे नजर में, ओके, आपकी नजर में भाजपा जीत गई, ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है हाँ, तो आप एक हमेशा याद रखिएगा कि वही पार्टी जीतती है जो जीती हुई होती है। ठीक है। जब परसेंटेज बढ़ता है हाँ तब बदलाव की आंधी सर, आती कैमरा है सर। सर हाँ तब बदलाव की आंधी है। हाँ ठीक है। हाँ अब बूथ कार्यकर्ता है, हाँ उसको भी एक बार मौका दिया जाए। हाँ। लोग कह रहे हैं कि बोलना नहीं आता है, हर कोई सीख के थोड़े आता है, धीरे धीरे सब आकर ही सीखता है। हाँ। तो सीखेगा, मौका दिया गया है। तो मतलब भाजपा नंबर 1 है, नंबर 2 के लिए लड़ाई बस दो के लिए है। आरजेडी में है ना? दो के लिए तो लड़ाई है। चाचा का वोट प्रशांत भाजपा के साथ। बिल्कुल। चलिए, जनता का एग्जिट पोल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये कंस्टिट्यूंसी जो है ना, हाँ ये डिपेंड करती है कि विकास किसका हो रहा है। ठीक है। तो देश में विकास तो अभी हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हाँ तो उन्हीं के साथ साथ अगर जनता चलेगी तो हाँ। इस जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ भी विकास होगा। नितिन नवीन जी अच्छा काम किए तो उनका विकास हो गया। हाँ। और अभी इस विधानसभा में भी अच्छा काम होना है तो हम लोग को भाजपा ही को वोट देना चाहिए। तो और वोट हो गया। अब लोगों ने वोट उसी हिसाब से दिया है, किस हिसाब से विकास चाहिए, किस हिसाब से ग्रोथ चाहिए। हाँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक ओपिनियन बीजेपी विनर है। बीजेपी विनर है, 100% विनर है। मतलब बीजेपी नंबर 1। नंबर 2 कौन हो सकता है? नंबर 2 में देखिए थोड़ा सा कांटे की टक्कर है किसमें? बिटवीन द आरजेडी एंड द प्रशांत किशोर। ठीक है। पब्लिक का वोट डिवीजन हुआ है वहाँ पे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। अच्छा। 100% अगर एक रेशियो में देखा जाए तो अगर 40% पब्लिक भी बीजेपी को सपोर्ट की है हाँ तो बीजेपी जीत जाएगी। 60% बीजेपी के अगेंस्ट भी रहेगी। हाँ। तो बट वो इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन आरजेडी एंड प्रशांत किशोर। आरजेडी और प्रशांत में 60% right. डिवाइड भी होता है, तो 40% बिल्कुल बीजेपी। बिल्कुल एज यूजुअल हमेशा यही हुआ है, बीजेपी विनर हुआ है। बस इसी रेशियो से बीजेपी विनर होता है। हाँ। पब्लिक ओपिनियन को आप अलग भी कर दीजिएगा बट वोट डिवीजन के बेसिस पे बीजेपी जीत। राइट। यहाँ के जो वोट डिवाइड हो गया आरजेडी और जनसुराज में, इस वजह से बीजेपी को एज है। हटो ना यार। हाँ 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 बिल्कुल यही सिचुएशन है। और ये 3 तारीख को हम लोग रिजल्ट आएगा तो आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कैमरे 3 में तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम लोग देख ही लेंगे। हाँ 3 तारीख। बीजेपी के कैंडिडेट में पावर नहीं है बट डिपेंडिंग अपॉन द उसका जो लोगो है उसके ऊपर विजेता घोषित किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आइए आगे आ जाइए। अब तो वोट हो गए आप लोग के विधानसभा में। अब आप लोगों के हिसाब से कौन हो सकता है विनर और कौन हो सकता है सेकंड पे? खड़े हो जाइए ना। विनर बीजेपी और कौन? विनर बीजेपी जीत गया। जीत गया। हाँ भाई, एकदम बोलिए, कागज पे लिख देंगे। कागज पे लिखने को तैयार है आप? तैयार है, बीजेपी लिख लेगा। हम लोग का तरफ बीजेपी है, क्लियर। क्या इतना कॉन्फिडेंस? दम फुल कॉन्फिडेंस है। और क्या चीज का है? काहे का कोई वजह नहीं, वजह क्या रहेगा? बीजेपी के सिवा कोई नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? जीतवे नहीं करेगा बीजेपी, उसका सरकार है, सब कुछ उसका है, तो फिर जीतेगा कौन? तो वोट तो आप हम बीजेपी को दिया है। बीजेपी को दिए। हाँ, हम मुसलमान लड़का हैं। मुसलमान है क्या नाम? हाँ भाई, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। शमशाद भाई बीजेपी हाँ, को दिया है। हाँ, हम बीजेपी को दिया है। बोल, सच बोल रहे हैं मजाक करते हैं? हकीकत अब लगेगा, बोलिए हम बोलेंगे बीजेपी वाले को कि हम वोट दिया है तो मानेगा कभी मेरा बात को? लेकिन हम वोट दिया है। आप वोट दिए हैं? हाँ, हम वोट दिए। बीजेपी को। कितने नंबर पे था बीजेपी का? अब उतना ध्यान, अब उतना लगावेंगे तो बहुत समझ में आ गई है। अब आप नंबर पूछिएगा, ये पूछिएगा तो फिर अब अच्छा चलिए, उतना पढ़े लिखे पे हम ना भैया। ठीक है, समझ गए। खाली हम बीजेपी पे दिया है, के नंबर पे ये सब उतना नहीं बता सकते। अच्छा, तो बीजेपी जीत रही है। बस ये एकदम। जो प्रशांत हल्ला किए हुए है, अब उसके बारे में अब हम क्या कहें, बताइए। सेकंड पे कौन हो सकता है? अब आप ही कुछ बोल दीजिए मौली साहब। सेकंड पोजीशन पे कौन हो सकता है? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछे नहीं, बता दीजिए मौली साहब, बताइए। अभी कहता आपको। अच्छा आप बताइए ना, आप बताइए, मेरे तरफ से आप ही बोल दीजिए। क्या बोलिए, सवाल पूछे आप। कौन विनर कौन सेकंड? विनर तो जैसे भाई ने बोला ना कि बीजेपी, क्योंकि इलेक्शन जो अब इंडिया में होता है वो फॉर्मेलिटी होता है। जैसे कि कहा जाता है, लोग बोलते हैं कि इलेक्शन ना भी हो तो भी बीजेपी ही जीते, क्योंकि इलेक्शन से बीजेपी नहीं जीतती है। बीजेपी अपने एक सिस्टम जो है, तंत्र है। जैसे पहले हम लोग सुना करते थे, लोग बड़े बोलते थे कि कल बल छल तब कलकत्ता चल, ठीक है, ये बोला जाता था कलकत्ता जाने के लिए। उसी तरीके से मोदी जी जो है अपने कुर्सी को बचाने के लिए शाम दाम दंड भेद, ये चारों चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इलेक्शन दिखाया जाता है कि वोट होता है, क्योंकि अगर इलेक्शन
वोटिंग से कोई सरकार बनती या सरकार गिरती। अभी इधर ये आपका सिनारियो हो सकता है, वोटिंग से ही सरकार बन। नहीं, वो हमारा नहीं है ना, क्योंकि आप जो पब्लिक से पूछ रहे हैं तो उस पब्लिक में हम भी हैं और पब्लिक है। पब्लिक जहाँ जहाँ है, बंगाल में हुआ इलेक्शन, हरियाणा में हुआ, बांकीपुर में बात कर लेते हैं सर। बांकीपुर में क्या लगा? बांकीपुर में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हाँ, वही जीतेगी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये बांकीपुर का किला भाजपा और जनसुराज के बीच में लड़ाई दिख रही है। जो पत्रकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस किला में अगर कोई जनसुराज ही है जो सेंधमारी कर सकती है, मगर लोगों का कहना है कि जो समीकरण है वो भाजपा के फेवर में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समीकरण टूट गया है। बाकी 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।